हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल स्पार्क चैनल पर, जहां हम रोज़ नई नई कहानियों के माध्यम से रोज़ कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए आज गौतम बुद्ध की और नई नई कहानियां सुने, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकें। पहली कहानी है जैसा आहार वैसा विचार। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, भंते, यह क्या सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी जंगल में एक साधु रहता था। कितने ही लोग उसके दर्शन करने आते थे। जो भी जाता उसे शांति मिलती। एक दिन उस देश के राजा भी वहां गए। देखा, साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। राजा ने कहा, महात्मन, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा, आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत आग्रह किया तो बोले, अच्छा चलो। महल में गए। एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गए। राजा उसकी पूजा करते, रानी उसमें श्रद्धा रखती। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वह हीरों का हार पहनना भूल गई, जो उसने उतार कर स्नानागार में रख दिया था। हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया। हार को देखा, उठाकर अपने कोपिन में छुपा लिया। स्नानागार से निकलकर महल से बाहर चले गए। कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। दासी से बोली, स्नानागार में हार छोड़ आई हूँ, उसे ले आओ। परंतु वहाँ तो हार था ही नहीं। खोज होने लगी। पूछा गया, स्नानागार में रानी के पश्चात कौन गया था? पता लगा कि महात्मा जी गए थे। महात्मा की खोज होने लगी। महात्मा मिले नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, उस साधु के पीछे जाओ, उसे पकड़कर ले आओ। इधर से महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे, पांव थक गए। भूख भी सताने लगी तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। वह फल था एक औषधि। उससे दस्त लग गए। इतने दस्त आए कि महात्मा जी निर्बल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया? मैंने चोरी क्यों की? उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचे। आवाज दी, राजा जागे। महात्मा ने उसके पास जाकर कहा, राजन, आपका यह हार है, ले लो। मैं यहाँ से उठाकर ले गया था, मुझसे अपराध हो गया, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे ले क्यों गए? साधु ने कहा, राजन, क्रोध न करना। 3 मास तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर दस्त आए, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन कभी अच्छा होगा ही नहीं। अन्न को जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया गया हो, उसका प्रभाव मन पर वैसे ही पड़ता है। दूसरी कहानी है अज्ञानता का परिणाम। ज्ञान हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रखता है और अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाता है। सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से निकल चुका था। बुद्ध ने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में आखेट के लिए गया तो मार्ग भूल गया। देर हो गई। भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। बहुत से पेड़ कट चुके थे, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? लकड़हारे ने कहा, आओ बैठो। दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। थोड़ा सा साग भी था। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया, शांत होकर कहा, मैं अमुक स्थान का राजा हूँ, मार्ग भूल गया हूँ। लकड़हारे ने मार्ग बतला दिया। राजा ने कहा,
कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की। यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काट कर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण हो आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। बोला, उसको मेरे समीप लाओ। सेवक लकड़हारे को राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में से मैं लकड़ियाँ काटता था वह समाप्त हो गया। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ। कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊँगा। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कई भवन महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो कल लकड़हारे को दिया था, किंतु वहाँ कोई वन था ही नहीं, न चंदन न कोई वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ गया जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर छानबीन करके बोला, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा दिखाई दिया, निराश, उदास, विचार मग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह लकड़ी चंदन की है, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में ले जाओ। हाँ, कोयला न बनाना इसका। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा, लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा है गंवार। बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? इसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि यह जानता है। बोला, 2 रुपया। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपये? दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपये। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4? कुछ ही दूर पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसे पुकार कर कहा, अरे इधर आ, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया, चिल्ला उठा, ढाड़े मारकर रोने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। उस लकड़हारे की मूर्खता पर आपको करुणा आती है, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की भांति हैं। राजाओं के राजा उस परमात्मा ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का यह चंदन से पूर्ण वन हमें दे दिया था। हमने कुत्संग, वासनाओं
घृणा पाप की अग्नि से जलाकर इसे भस्मसात कर दिया। कितने मूल्यवान है ये सांस, यह हमने समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन, वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया। परंतु जो होना था सो हो गया। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष रह गए हैं, इस जीवन के शायद थोड़े महीने, आओ इन्हीं का उचित प्रयोग करें। यत्न करें कि तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए।